ने मटकी उतारी हम नाए बजे, ग्वाल बालन को दियो हम नाए बजे, जमीन पे फैलाओ हम नाए बजे। लेकिन संतों से और विद्वानों से पूछो, जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो घंटी को बजना पड़ता है, क्योंकि महाराज अगर घंटी नहीं बजेगी तो भोग पूर्ण नहीं होता। ऐसे उपद्रव कृष्ण के एक समय भगवान गैया चराने के लिए पहुंचे तो वहां पर एक बकासुर नाम का दैत्य पहुंचा। भगवान ने उसका मरण किया है। ग्वाल बालों को परीक्षित लगी भूख, तो ग्वाल बालों से भगवान ने कहा यहां से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भोजन मांग के आओ। तो भगवान जब भोजन मांगने के लिए चले, वहीं कृष्ण तो खड़े है गए, लेकिन ग्वाल बालन को भेजो और जवाब दो, जाओ कहना कि कृष्ण ने भोजन मंगाया है। ग्वाल बाल पहुंचे, बोले कृष्ण ने भोजन मंगाया है, मुझे चाहिए। ब्राह्मण कहने लगे, अरे अहिर गमारो, दर्पण में अपना कभी मुख देखा है? जो भोजन मांगने आ गए फटकार दिया। ग्वाल बालों ने कहा कि कन्हैया उन्होंने तो भोजन नहीं दिया। भगवान बोले किससे मांगा था? बोले ब्राह्मणों से। बोले गलती कर दी। फिर बोले अब फिर जाओ और जाए के ग्वाल बालन से जवाब दो है कि उनकी पत्नियों से भोजन मांगना। पत्नियों से भोजन मांगा तो सबने अपना अपना भोजन उठाया और ब्राह्मणियों ने भगवान को पकड़ा दिया। प्रभु ने वरदान दे दिया कि जाओ, जिंदगी भर पंडित कमाते कमाते मर जाएंगे, तुम घर पे बैठे बैठे खाओगे। अब कहते हैं कि भगवान ने एक दिन ग्वाल बालों से कहा, अपने अपने घर से भोजन लेके आना, मैं बताऊंगा कि किसकी मैया कैसा भोजन बनाती है। सब ग्वाल बाल भोजन लेके पहुंचे, लेकिन एक मधु नाम का सखा भोजन लेके नहीं गया। वो छाछ लेके गया है मठा। तो 56 प्रकार के भोजन है, सबके भगवान ने भोजन किए, लेकिन जब मधु पे नजर पहुंची तो भगवान ने क्या देखा कि वो पूरी छाछ पी चुका था, जरा सी छाछ मुंह में बची थी। भगवान ने दोनों तरफ से मुक्का मारा, छाछ बाहर, भगवान उसके ओठों को चाटने लगे। ब्रह्मा जी देख रहे थे, विचार किया ये कैसा ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खाता है, ये कैसा ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खाता है। गायों और बछड़ों को एक गुफा में बंद कर दिया। लौट के भगवान आए तो ग्वाल बालों को भी उसी गुफा में बंद कर दिया। भगवान बोले, अरे ब्रह्मा जी, मैं हजारों करोड़ों खिलाड़ियों का खिलाड़ी हूं, तुम हमसे खेल खेल रहे हो। चुटकी बजाई, उसी प्रकार की गौएं, उसी प्रकार के ग्वाल। 1 साल है गई ब्रज में, काउन जन आए जान पाई कि ये असली ग्वाल वाल हैं या नकली ग्वाल वाले हैं। 1 साल बाद ब्रह्मा जी देखने पहुंचे तो कहते हैं 1 साल बाद ब्रह्मा जी जब देखने के लिए पहुंचे तो ब्रज में भी बंधे, देखा गुफा में भी बंद। अब भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, श्रीमन हमें माफ कर देना। तो भगवान ने जवाब दो, जिसकी चौकड़ियों में फंसकर चकराते ऋषि मुनि गण हैं, उन चतुर खिलाड़ी के हाथों अब चूक गया चतुरानन भी। अरे हमने 1000 बार समझाया है कि हमसे खेल मत खेला करो,
ऐसी लीलाएं महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करने लगे कि एक बार बाबा नारद भोजराज कंस की कचहरी में पहुंचे और जब भोजराज कंस की कचहरी में पहुंचे हैं तो कंस को जवाब दियो, रे कंस कहिए महाराज। एक बात बता। पूछो महाराज। जब हम पहले आते थे तो तेरा चेहरा फूल की तरह दमकता था, अब चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, बात क्या है? गुरुदेव आपने नाम सुना है? किसका? वही कृष्ण बलराम गुरुदेव। मंजीतू जानते हैं? अब जानते तो पूरे गांव में। तो बीमारी का है। बीमारी तो बहुत बड़ी है। अकासुर भेजे बकासुर भेजे, बहने पूतना भेजी वो लौट के नहीं आई। सगी बहने पूतना और झूठी बोल रहा तो इन्हें पूछ लो सांटा मारने के लिए। तो कोई बीमारी है तो अच्छे डॉक्टर से दवा करा। दवा तो छठमो दिन में कोई फायदा नहीं पड़ो। दवा तो कौन कौन सी खाए ले? एक खाई 12 बोर की कोई फायदा नहीं पड़ो, एक खाई 315 की कोई फायदा नहीं पड़ो, एक खाई 8 लाख की कोई फायदा नहीं पड़ो, एक टैबलेट और रह गई है। कौन सी? छोटी सी टैबलेट है। कौन सी? वही सल्फास की कोई खाए ले। बाऊ तो कचने को कर लेगा, परसों खाएंगे भंडार में। तो महाराज भगवान की तरफ इशारा करके बाबा नारद बोले, और एक कंस उसे मारना गुड़ियों का खेल है। वो कैसे गुरुदेव? सुन ले कि बोलो तो क्या बंधन होगा और बकरी के धागे कच्चे से। अब तुम खूब डरिए राजा, अब पाही रखे बच्चे से। जो दिन भर जंगल में जाएगी गाय चरावे और तोरी धूमरी करे शेल में उआवे। कन्हैया बिल्कुल पारो पारो अरे वकी सूरत देखिए आए समरिया। उसे मारना गुड़ियों का खेल है।